हेलो, वेलकम टू कृष्णा सिंह एकेडमी। और फिफ्थ सेम वालों, आपके लिए ना मेरे पास एक अच्छी सी गुड न्यूज़ है। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वो सारी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो ज़रूर देखना। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट जो कि है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2, यानी कि हमारा MSN 2। ठीक है, मैं जितना भी बताती जाऊँ अच्छी तरीके से सब कुछ याद करना। और अगर आपको लगता है कि MSN बहुत लेंदी है, लगता है क्या, मतलब वो है ही लेंदी, आपको सब कुछ पूरी बुक छान मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जितना बताऊँ उतना ही करना। देखो, स्टार्टिंग में हम देखेंगे यूनिट वाइज क्वेश्चन, लेकिन आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? प्रायोरिटी क्वेश्चन, जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आप पहले एक अच्छी तरीके से एक कॉपी में लिख लेना। ठीक है, वो क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की ना आप उसके आंसर सारे लिखते जाना, ताकि जब आपकी एग्जाम हो तो एक नाइट पहले आप सब कुछ इधर उधर से मत याद करना, वो एक ही नोट रखना। और मतलब जो एक ही क्वेश्चन वाली मतलब मल्टीपल नोट्स बनेगी, क्योंकि वो सारे एक में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो बस वही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और फिर आपको आना है ये यूनिट वाइज क्वेश्चन में, इसको भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, मेरी गारंटी है कि आप पक्का अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हो। ठीक है, चलो, मैनेजमेंट में सबसे सॉरी MSN में सबसे ज़्यादा क्या पूछते हैं आपको पता ही है कि उसके किसी भी डिसऑर्डर के रिगार्डिंग मैनेजमेंट ही पूछते हैं। ठीक है, उसमें क्या पूछते हैं? मैनेजमेंट ही। नर्सिंग मैनेजमेंट हमारा हो गया। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट ही आपको मेनली पूछा जाता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अच्छी तरीके से वो रट लेना। ठीक है, वही आपको सभी में लिखने हैं। कुछ कॉमन कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं जो सभी में आते हैं। ठीक है, और अगर पेपर आपको नहीं पता कि कैसे लिखना है तो वो भी एक बार मेरी वीडियो जाके देख लेना कि आपको पेपर कैसे लिखना है। ठीक है, चलो, फर्स्ट यूनिट हमारा है ENT डिसऑर्डर्स। उसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओटाइटिस मीडिया, जिसमें आपको क्या लिखना है? डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। जब भी आप ये डिसऑर्डर्स का लिखना स्टार्ट करो, MSN 1 हो, MSN 2 हो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? उसका इंट्रो लिखना है थोड़ा सा। ठीक है, वो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको वो इंट्रो थोड़ा सा लिखना उसके बारे में। फिर आपको लिखने हैं उसके डिफाइन, टाइप्स, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, फिर उसका जो है मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। फिर अगर वो 12 मार्क्स का, 15 मार्क्स का अगर वो क्वेश्चन हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें हेल्थ एजुकेशन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। चलो, अब देखते हैं हमारा दूसरा, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैनियस डिजीज। ठीक है, इसमें भी आपको सब कुछ लिखना है। नेक्स्ट है हमारा डेफनेस और हियरिंग लॉस, टॉन्सिलाइटिस, एपिस्टेक्सिस। ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरीके से लिखना है, ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है। जितने भी मैं बता रही हूँ ना वो सारे आपके इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और सबसे पहले क्या याद करना है वो भी अभी मैंने आपको बता दिया। साइनसाइटिस आपका हो गया, फिर आपका ऑटोस्क्लेरोसिस हो गया, मास्टोडाइटिस हो गया, लेबिरिंथाइटिस हो गया। ठीक है, फिर आपका है ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हमारे यूनिट 2 पे, जो कि हमारा है आई डिसऑर्डर। आई डिसऑर्डर में आपका सबसे मेन कैटरैक्ट। कैटरैक्ट तो पूछा ही जाता है। और एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लूकोमा। क्या? कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमा, अच्छी तरीके से ये वाला प्रिपेयर कर देना। 11 है हमारा कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस देख लेना। रिफ्रैक्टिव एरर्स कौन से है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है हमें पता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, फिर हमारा है प्रेसबायोपिया, फिर हमारी है आई इंजरीज, ऑक्यूलर इमरजेंसीज विद देयर कॉजेज, फर्स्ट एड, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ये तो सब में इंक्लूड होता ही है। ठीक है, कॉमन आई एग्जामिनेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप अगर एक बार देख सको तो एक बार अच्छी तरीके से देख लेना। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी आई बैंकिंग। ठीक है, एंड आई डोनेशन। आई बैंकिंग एंड आई डोनेशन क्या है, अच्छी तरीके से देख लेना। अब आगे हमारा थर्ड यूनिट, जो कि हमारा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रोक, यानी कि हमारा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को भी अच्छे से देखना है। हेड इंजरी आ गया हमारा, ग्लास्कोकोमा स्केल, GCS। आपको फुल फॉर्म नहीं लिखा होगा तो भी आपको पता होना चाहिए, GCS का फुल फॉर्म क्या है? ग्लास्कोकोमा स्केल। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है आपके वाइवा में भी। फिर हमारा है पार्किंसन डिजीजेस, मेनिंजाइटिस, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेनिंजाइटिस में आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा ना थोड़ा सा ब्रेन ड्रॉ कर सकते हो। देखो, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, सबको नहीं बोल रही हूँ, इसके पास अगर जो है वो टाइम बचता है, वैसे तो नहीं बचता है, लेकिन अगर आपको अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है तो आप ना उसको अट्रैक्टिव बनाओ। ठीक है, ताकि आपको औरों के कंपैरिजन में अच्छे से मार्क्स मिले। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया आपका, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आपकी हो गई। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, और है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इंक्लूडिंग द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, प्यूपिल असेसमेंट, मोटर एंड सेंसरी असेसमेंट एंड क्रेनियल नर्व असेसमेंट। ठीक है, वैसे तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक बार देख लेना ये वाला भी।
अब हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, जिसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यूटेरिन फाइब्रॉइड, फिर हमारा है एंडोमेट्रियोसिस एंड हमारा सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर हो गया, और एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर जो कि हमारा है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रेस्ट कैंसर। यूनिट 5 जो कि हमारा है बर्न्स एंड रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें हमारा इंक्लूड हो रहा है बर्न्स। बर्न्स के रिगार्डिंग आपको रूल सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, रूल ऑफ 9 हमारा जो क्वेश्चन है वो, अच्छा वो नीचे लिखा ही हुआ है कि रूल ऑफ 9। ठीक है, बर्न्स में कौन सी डिग्री के बर्न आते हैं, कौन सा कॉजेस है उसका, असेसमेंट, उसकी परसेंटेज, उसका मैनेजमेंट, सब कुछ हमें इसमें लिखना है। ठीक है, रूल ऑफ 9 अगर आप जब भी लिख रहे हो तब वो ड्रॉ करना बिल्कुल भी मत भूलना। एक्सप्लेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट इन बर्न पेशेंट इंक्लूडिंग द इंडिकेशंस, प्रिंसिपल्स, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, सब कुछ इसमें लिखना है। ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट जब भी पूछे तब। फिर अब लिखेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ बर्न पेशेंट, वो आपको पता ही है कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग क्या है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या है, इसमें भी आपको सब कुछ लिखना है। नेक्स्ट हमारा है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। ऑन्कोलॉजी अब आ गया हमारा कैंसर के रिगार्डिंग, आपको क्या क्या लिखना है उसमें हमें लिखना है। कैंसर के अगर बारे में पूछेंगे तो क्या क्या लिखना है, डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर, वार्निंग साइन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, उसका स्टेजेस, प्रिवेंशन, सब कुछ लिखना है। कीमोथेरापी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडियोथेरापी, पेन मैनेजमेंट, ऑन्कोलॉजी, इमरजेंसीज इंक्लूडिंग द कॉमन इमरजेंसी एंड इमरजेंसी नर्सिंग मैनेजमेंट, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो है उसकी स्क्रीनिंग, उसका अर्ली डिटेक्शन, ये हमारा उसी में ही इंक्लूड होता है, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इमरजेंसी डिजास्टर नर्सिंग। इमरजेंसी डिजास्टर नर्सिंग में आपको सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है पता है, एक आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें आपके डिफिनेशन, टाइप्स और फेजेस जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जो फेजेस है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फेजेस अच्छी तरीके से याद करके जाना। ठीक है, एक आपकी डिजास्टर साइकिल ये भी आपको पूछी जाती है। पेपर को जितना हो उतना अट्रैक्टिव बनाना। नेक्स्ट आपका है ट्रायज, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। शॉक, सारे शॉक के जितने भी टाइप्स हैं अच्छी तरीके से याद करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इमरजेंसी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सीपीआर, चॉकिंग, पॉइजनिंग, ब्लीडिंग, फ्रैक्चर्स, बर्न्स एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, ये सारे इमरजेंसी नर्सिंग मैनेजमेंट आपको आने ही चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं ना, जैसे कि एक शॉर्ट नोट टाइप पूछ लेते हैं। शॉर्ट नोट में मतलब ये नहीं पूछेंगे, एक क्वेश्चन आता है जैसे कि आपके मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें सिर्फ आपको मैनेजमेंट ही लिखना होता है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट पूछे। ठीक है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए, और मोस्ट ऑफली आपको इसी के रिगार्डिंग ही पूछते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 है जीरियाट्रिक नर्सिंग। जीरियाट्रिक नर्सिंग में अगर बात करें तो उसमें हमारा है एजिंग। एजिंग के रिगार्डिंग आपको सब कुछ लिखना है। कंप्रिहेंसिव नर्सिंग केयर टू द जीरियाट्रिक पेशेंट। ठीक है, उसमें आपको ये सब इंक्लूड होता है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा है क्रिटिकल केयर नर्सिंग, जिसमें हमारा इंक्लूड होता है आईसीयू, यानी कि हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट के बारे में जितनी भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑर्गेनाइज कैसे रखते हैं, डिज़ाइन उसकी कैसी है, स्टाफिंग, इक्विपमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, ऑन रोल ऑफ नर्स ये पूछा जाता है। ठीक है, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है मैकेनिकल वेंटिलेशन, इंक्लूडिंग द इंडिकेशंस, टाइप्स, कॉम्प्लिकेशंस, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट। ठीक है, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट्स इंक्लूडिंग द मॉनिटरिंग एबीजी, सक्शनिंग, फ्लूइड बैलेंस, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अब आते हैं हमारे मेन चीज़ के रिगार्डिंग। अभी तक आपने पढ़ाई करनी शुरू नहीं की है तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जितने भी लिखे हैं, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले ये 20 क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। ठीक है, ये 20 अच्छी तरीके से याद कर लो। वैसे अगर मैं बताऊँ तो 50 ही पूरे लिख दो। ठीक है, फिर उसको अच्छी तरीके से शांति से बैठ के याद करते रहो। ठीक है, ये सारा आपको याद करना है एक एक सेक्शन में। ठीक है, ये जितने भी 40 है, और एक ये आपकी है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है, इसको भी भूलना नहीं है। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर बता देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।